आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिन्नी पद्मा से कहती है कि उसके हाथों पर मेहंदी लगाओ, क्योंकि मेहंदी के बाद ही वह शादी में जाने वाली है। पद्मा उसके हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। तभी एक लड़की अंदर आती है और गिन्नी से कहती है कि दामोदर जी ने आपको बुलाया है। वे यह देखना चाहते हैं कि आपके हाथों पर मेहंदी कैसी रची है। यह सुनकर गिन्नी मुस्कुराते हुए कहती है कि दामोदर उससे बहुत प्यार करते हैं। काश उसका पति भी उससे इतना ही प्यार करता। इधर दूसरी तरफ कहानी में मोड़ तब आता है जब अंजलि एसीपी सर के पास जाती है और बताती है कि पद्मा को शूट कर दिया गया है। यह सुनकर एसीपी सर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या अंजलि ने पद्मा को अपनी आंखों से देखा था। अंजलि कहती है नहीं, लेकिन गोली की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है और वह जानती है कि यह सब गिन्नी सिंह ने किया है। अंजलि बताती है कि गिन्नी हमेशा से स्वार्थी रही है। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है और अब उसकी बेटी की जिंदगी को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। घर में दूसरी तरफ माहौल बेहद भावुक हो रहा है। आरती रोते हुए बैठी है और राघव सिंह उसे चुप करवाते हैं। राघव सिंह कहते हैं कि पद्मा का मरना यह तय नहीं करता कि वेद और आरती की शादी होगी या नहीं। वे वेद से पूछते हैं कि क्या वह आरती से सच में प्यार करता है। वेद कहता है कि वह आरती से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। फिर वे आरती से पूछते हैं और वह भी कहती है कि वह वेद से बहुत प्यार करती है। राघव सिंह दादा होने के नाते कहते हैं कि यह शादी होकर रहेगी और कोई इसे रोक नहीं सकता। वे आवाज लगाकर अभ्या और वैभव को बुलाते हैं और कहते हैं कि घर के बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट करवा दो कि एक मक्खी भी अंदर ना आ सके, खास तौर पर कोई एडवोकेट मतलब अंजलि अवस्थी घर के अंदर कदम तक ना रख पाए। यह सुनकर निवेदिता हैरान होकर पूछती है कि बड़े भैया के कहने का मतलब क्या है। राघव सिंह गुस्से में कहते हैं कि वह अंजलि की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह अब थाने तक पहुंच गई है और वह कोर्ट ऑर्डर लेकर शादी तुड़वाने आएगी। राघव सिंह यह भी कहते हैं कि उनकी पोती की शादी को कोई नहीं रोक सकता, चाहे गुंडे हों, खूनी हो या खुद अंजलि। आरती दादा से पूछती है कि क्या उसकी माँ उसकी शादी में नहीं आएगी। राघव सिंह साफ कहते हैं कि नहीं, अगर वह आई तो शादी टूट जाएगी, क्योंकि कोर्ट का एक आदेश काफी होगा सब खत्म करने के लिए। सादिका कहती है कि अगर अंजलि काला कोट पहनकर आती है तो उसे शादी में आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन अगर वह सिर्फ एक माँ बनकर आए तो इसका निर्णय अलग होगा। तभी वही कहता है कि अगर वह चालाक औरत घर में घुस गई तो शादी टूट जाएगी, इसलिए वह घर को किला बना देगा। चारों तरफ सिक्योरिटी, स्नाइपर, गनमैन और बाउंसर होंगे। एसीपी सर वहीं दूसरी तरफ अंजलि को कहते हैं कि इस हालात में कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, ना ही शादी होगी। पद्मा पर जो हुआ है वही इस शादी का भी फैसला तय करेगा। अंजलि कहती है कि केस वह लड़ रही है और कानून, आरती और कली तीनों की लड़ाई उसके कंधों पर है। तभी अंजलि के पास भजन सिंह का फोन आता है। वह पूछता है कि शादी होगी या नहीं। राघव सिंह फोन छीनकर अंजलि से कहते हैं कि अगर वह शादी में आना चाहती है तो अपना काला कोट उतार कर आए, क्योंकि शादी हर हाल में होगी। अंजलि शांत स्वर में कहती है कि वह माँ बनकर आएगी और शादी की सारी रस्में निभाएगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यह सुनकर राघव सिंह ताव में कहते हैं है कि क्या देखा जाएगा, यह तुम्हारी बेटी की शादी है, कोर्ट कानून छोड़ो। लेकिन अंजलि डटकर कहती है कि कानून उसकी पहचान है और वह इसे कभी नहीं छोड़ेगी। राघव सिंह गुस्से में कहते हैं कि एक माँ के लिए कोई पहचान नहीं होती और अंजलि माँ बनने योग्य नहीं है। अंजलि फोन काटती है और टूटे दिल से कहती है कि वह कैसे शादी रोक दे जब आरती उसकी बेटी है। पंकज सर उससे पूछते हैं कि वह क्या कर सकती है। अंजलि कहती है कि वह सबसे पहले पद्मा को ढूंढेगी। पंकज सर हैरान होकर कहते हैं कि अभी तो वह खुद कह चुकी है कि पद्मा को शूट कर दिया गया है। अंजलि कहती है कि अगर पद्मा सच में मर चुकी है तो उसे उसकी लाश चाहिए, और अगर जिंदा है तो वह उसे ढूंढ कर ही रहेगी। अंजलि यह भी कहती है कि एक तीर से दो शिकार होंगे। पद्मा का सच भी सामने आएगा और वह दामोदर मजूमदार भी बेनकाब होगा जो इस पूरे खून खराबे के पीछे है। साथ ही उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी और सोनल राजवंशी जो बीच की सीढ़ियां हैं, उनके भी राज खुलेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि युवराज सिंह दामोदर के पास पहुंच चुका है। वह गुस्से में पूछता है कि उसने उसके इतने फोन क्यों नहीं उठाए और आखिर बात क्या है कि दामोदर की जुबान पर ताला लग गया है। कहानी यहीं पर अपने अगले बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है।
दूसरे हिस्से की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवराज सिंह गुस्से और घबराहट में दामोदर के सामने अखबार फेंकता है और कहता है कि देखिए, पद्मा के खून की खबर पूरे अखबार में छप चुकी है। वह बार बार कहता है कि उसने यह खून नहीं किया, पर दामोदर आखिर चुप क्यों है? उसे सुनाई तो दे रहा है ना? तभी दामोदर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अचानक मुंह पर उंगली रखकर युवराज को चुप रहने का इशारा करता है। अगले ही पल वह उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान देता है। तभी वह गिन्नी आ जाती है। वह ठंडी हंसी के साथ कहती है कि दामोदर की जुबान नहीं चलती, लेकिन उसकी जगह उसकी बंदूक बहुत अच्छी तरह बोलती है। युवराज गिन्नी को देखकर दंग रह जाता है और पूछता है कि वह यहाँ कैसे? गिन्नी कहती है कि उसका असली नाम रानी मजूमदार है और वह उसी घर की बहू थी जिसने उसे अपमानित करके घर से बाहर फेंक दिया था। अब वही घर उसे सुख शांति चाहता है, लेकिन जिसे श्राप लग चुका हो वहां किसी को सुख नहीं मिलता। गिन्नी कहती है जैसे अमन अंजलि को नहीं मिला, उसी तरह आरती को वेद नहीं मिलेगा, और युवराज ठाकुर को सावधान रहने की सलाह देती है। युवराज कहता है कि उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस उसे ये जानना है कि पद्मा कैसे मरी। गिन्नी हंसकर कहती है कि पद्मा मरी नहीं है और सामने वाली दिशा की ओर देखने को कहती है। वह बताती है कि वह पद्मा को लेकर जा रही है और वह उस घर में जरूर जाएगी, चाहे किसी ने उसे इनविटेशन दिया हो या नहीं। वह साफ साफ धमकी देती है कि वहां लाशें बिछा देगी और राजपूत खानदान में दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। उधर आरती रोते हुए कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। सानिया उसे संभालते हुए कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब उसके साथ है। दूसरी तरफ अंजलि गिन्नी को फोन करती है और कहती है कि उसे पद्मा की लाश चाहिए ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सके। गिन्नी कहती है कि उसने तो पद्मा की लाश पानी में फेंक दी। अंजलि यकीन नहीं करती और कहती है कि गिन्नी इतनी भी बुरी नहीं है, मगर गिन्नी फिर वही पुरानी करवाहट उगलते हुए कहती है कि उसने भी अभय पर भरोसा किया था और बदले में उसे केवल धोखा मिला। अंजलि कहती है कि उसका और अभय का कोई नाजायज रिश्ता नहीं था, लेकिन गिन्नी कहती है कि विश्वास में ही सबसे ज्यादा जहर होता है। तभी पीछे से पद्मा की चीख सुनाई देती है, वकील दीदी मुझे बचा लो। अंजलि आवाज पहचान लेती है, पर गिन्नी तुरंत फोन काट देती है। अंजलि एसीपी को बताती है कि पद्मा जिंदा है। फिर दोनों कुसुमगंज पहुंचते हैं और वहां सूर्यवंशी और प्रताप को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। अंजलि कहती है कि अगर ये नहीं बोलते तो इन्हें मार डालो। एसीपी पिस्तौल निकालते हैं। तब सूर्यवंशी हाथ जोड़कर कहता है कि उसे मत मारा जाए। अंजलि कहती है कि यहाँ नहीं, बाहर ले जाकर मारेंगे। वह उससे फोन निकालने के लिए कहती है। सूर्यवंशी वीडियो कॉल लगाता है तो अंजलि नाराज हो जाती है कि वह वीडियो कॉल क्यों कर रहा है। वह बताता है कि जिससे फोन लगाया जा रहा है वह बोल नहीं सकता। कॉल उठते ही दामोदर फोन हटाता है और गिन्नी को पकड़ा देता है। अंजलि सूर्यवंशी से कहती है कि अखबार में पढ़ा है कि पद्मा मर चुकी है, अब पूछो कि सच क्या है। सूर्यवंशी गिन्नी से पूछता है कि पद्मा कहाँ है और किसी भी कानून की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। गिन्नी बताती है कि पद्मा उसके पास है और जिंदा है, और आगे बताती है कि वह मीरापुर में है। उसी समय सोनल घबराहट में सूर्यवंशी के हाथ से फोन छीनने लगती है, जिससे गिन्नी समझ जाती है कि अंजलि वहीं मौजूद है। वीडियो कॉल में अंजलि को युवराज सिंह बैठे हुए दिख जाता है और दामोदर इशारा करके गिन्नी को वहां से निकलने के लिए कहता है। गिन्नी कहती है कि वह अकेली नहीं जाएगी, दामोदर भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि अब अंजलि उन्हें ढूंढने जरूर आएगी। दूसरी तरफ अंजलि महक को कॉल करती है और पूछती है कि युवराज कहाँ है। महक कहती है कि वह सुबह से घर नहीं आया और उसने बताया भी नहीं कि कब आएगा। अंजलि फोन काट देती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन चालाक कली उसका पीछा करते करते उसी जगह पहुंच जाती है और कहती है कि वह वेद और आरती की शादी कभी नहीं होने देगी। कहानी यहीं पर अगले बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ती दिखाई देती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।